हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, क्या है कि मैंने आपको अपने इस चैनल पे मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया। उसमें कई वीडियो मैंने आपको दी हैं, जिसमें से मैंने टाइप 6 तक कंप्लीट कर दिया है। और कल मैंने अपने कई साथियों से अपने इस चैनल के बारे में रिव्यू लिया, उनसे थोड़ा बातचीत की। तो उन्होंने ये बताया कि आपके चैनल पे जो वो आप वाइट बोर्ड पे जो लिखते हैं वो उसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप इसको जूम करिए, तो आप इसको बढ़ाइए थोड़ा सा अपने वीडियो के डिस्प्ले को। तो फ्रेंड, मैंने आज अपने इस डिस्प्ले को बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के बाद हो सकता है आपको मेरा फेस ना दिखाई दिया हो, मेरा चेहरा आपको ठीक से ना दिखाई दे रहा हो। तो फ्रेंड, अगर मेरा चेहरा नहीं दिखाई देता तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे चेहरे दिखाई देने से या ना दिखाई देने से। आपको मैं जहाँ जितना लिख रहा हूँ वो दिखाई देना चाहिए। तो फ्रेंड, आज से हम इसी तरीके से अपने इस वाइट बोर्ड की डिस्प्ले को जूम करके मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको क्वेश्चन कराऊँगा। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अपने क्लास की ओर। तो जैसा कि कल मैंने आपको टाइप जो 7th है वो कंप्लीट किए, और टाइप 6 में मैंने मिक्सचर बताया वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद कल मैंने क्वेश्चन बताए थे जिसमें यह था कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। फिर राधा को जो है 36 रुपये में 20 किलो ज़्यादा चीनी मिली, तो चीनी का पहले वाला मूल्य या तो चीनी का बाद वाला मूल्य। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, और वो जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास मैंने आपको करवा दिए। उसके अलावा अगर उस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो, या अब तक की जितने भी तरीके के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में बताए हैं वो आपके पास हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आपका टाइप। आज से आपका ये स्टार्ट होगा TYP टाइप 8। चलिए तो देखते हैं टाइप 8 में किस तरीके के क्वेश्चन है और उनको करने का तरीका क्या। हेलो फ्रेंड, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, और यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप 8। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% का वार्षिक हास्र। हास्र का मतलब होता है कमी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हास्र का मतलब होता है कमी। कमी की गई या उसकी गिरावट, इस तरीके से हास्र का मतलब हुआ। तो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% का वार्षिक हास्र होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए इसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको बताना क्या है सर। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है आपके पास, ये कोई सी वस्तु है और इसकी कीमत है X रुपये। हमें नहीं मालूम कितनी है, हमने माना X रुपया है। तो उसने ये बताया है कि हर वार्षिक यानी हर साल ये 10% की इसमें कमी की जा रही है। 10% की इस साल कमी हुई, फिर अगले साल 10% की कमी की गई, फिर 10% की कमी की गई। तो जब कमी करते हुए क्या हुआ, इसमें ये लिखा इसका वर्तमान मूल्य, यानी कि अब इसका जो मूल्य हो गया तो ये हो गया 5,832 रुपये। तो फ्रेंड, आपको बताना ये है कि अब ये तीन साल तक कमी हुई, यानी पहले साल यहाँ कम हुआ, फिर दूसरे साल ये, तीसरे साल ये। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि 3 साल पहले इसकी कीमत क्या थी, यानी कि ये जो X है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन ये रहा, और इसको क्वेश्चन को मैंने समझाया आपको कि क्या बताया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। और इसको सॉल्व करने के फ्रेंड 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगा। पहला जो तरीका है वो एक है फार्मूले पे, और दूसरा वाला बेसिक वाला तरीका है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा आपको कौन सा तरीका एग्ज़ाम में यूज़ करना है जिससे आपका टाइम बचे। तो चलिए पहला तरीका फार्मूले से लिखते हैं। पहला वाला तरीका जो फार्मूले से है, इसमें जो फार्मूला है वो ये है, ये फार्मूला ये दिया गया है
P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 टू बी द पावर n। और एक ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 टू बी द पावर n अगर आपसे बाद का कीमत पूछा जाए। जैसे कि इसमें ये दिया गया है वर्तमान कीमत दी गई है, वर्तमान कीमत दी गई है, तो आपको बाद वाला यानी कि बाद वाला, जिससे बाद का मूल्य, बाद का मूल्य का मतलब ये है कि वर्तमान कीमत दी जाए और आपसे ये पूछी जाए कि 3 साल बाद कितना होगा या 5 साल बाद कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। और अगर आपसे पहले, जैसे कि इसमें पहले का पूछे, पूर्व यानी पहले का, तो इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला होगा वो ये होगा P, फार्मूला बिल्कुल है, बस यहाँ पे P इंटू ये पूरा लिखा गया और यहाँ पे P अपॉन हो जाएगा P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। और ये होगा बाद वाला, ये सॉरी ये बाद का था और ये पहले का मूल्य, पहले, ये होगा पहले का मूल्य। तो जो पहले का मूल्य के लिए ये वाला, अब जैसे इसी क्वेश्चन में दिया गया है वर्तमान कीमत दी गई है और आपको निकालना है कि 3 साल पहले कितना था, तो आपको यहाँ पे ये यूज करना। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि वर्तमान कीमत ये 3 साल बाद क्या होगा, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम फार्मूले से यूज करते हैं और हमको निकालना है 3 साल पहले वाला। तो पहले के लिए ये वाला फार्मूला देखिए, हमने लिखा पहले का कीमत या पूर्व पहले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या है, इसमें एक चीज हाँ ये जान लिया, P क्या है, R क्या है, N क्या है। तो P जो होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू PRESENT, प्रेजेंट वैल्यू VALUE, प्रेजेंट वैल्यू या वर्तमान कीमत, वर्तमान, ये ना लिखा गया, वर्तमान कीमत। और R जो होगा उसका रेट, इतने RAT रेट यानी कि दर, इतने प्रतिशत की दर से कमी हुई या हासिल हुआ, तो इस तरीके से ये होगा रेट। और यहाँ पे फ्रेंड एक चीज और देख लीजिए, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे हो सकते इस तरीके के क्वेश्चन मिले। पे माइनस लगा है, सपोज दैट यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि 10% की वृद्धि होती है हर साल, तो 10% की हर साल वृद्धि होगी, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लिया जाएगा और यहाँ पे भी माइनस की जगह प्लस ले लिया जाएगा। और प्लस तब लिया जाएगा जब ये लिख दे वृद्धि होती है, हर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यहीं पे मैंने बता दिया। अब आगे आपके क्वेश्चन अगर वृद्धि वाले आएंगे तो वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ध्यान आ गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और माइनस तब होगा जब कमी होगी, इस तरीके का फ्रंट क्वेश्चन है। तो ये मैं, और एन क्या है आपका, टाइम, नंबर ऑफ टाइम, या सिर्फ मैं टाइम लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे एन लिखा होता है। कहीं क्वेश्चन को पहले फार्मूले से सॉल्व करते हैं, देखते हैं फार्मूले से सॉल्व करने क्या तरीका होगा। तो हमें निकालना क्या है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले के लिए ये रहा फार्मूला। तो आइए इसको रखते हैं। तो पहले है पी हमने जिससे मिला है प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान कीमत। तो वर्तमान कीमत यहाँ पे ये लिखी गई 5,832 रुपए। तो यहाँ पे हम पी की जगह लिखते हैं 5,832 अपॉन 1 इंटू 1। अब देखिए प्लस लेंगे माइनस, तो यहाँ पे लिखा है हास, और हास का मतलब मैंने बताया था कमी, तो यहाँ पे हम लेंगे -1 माइनस, अब आर यानी रेट, क्या रेट है 10%, तो हमने लिखा यहाँ पे 10 और अपॉन में 100 और इसके पावर में लगा है n, और n यहाँ पे क्या होगा टाइम। तो कितना टाइम है यहाँ पे, टाइम है 3 वर्ष, 3 वर्ष का टाइम है। तो n बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो हमने n की वैल्यू लिख दी 3। तो फ्रेंड चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं और जो मिलेगा वही होगा आपका 3 साल पहले की मत। यहाँ पे n हमने 3 लिख लिया,
तो यहाँ पे आपको 3 साल पहले की कीमत मिल जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने लिया। पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कैंसिल। ऊपर का 0 नीचे का 0 एक कैंसिल हो गया। ये अपना वैसे ही लिखा रहने दिया 5832 अपॉन, यहाँ से क्या होगा, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम, ये 10 हुआ। और यहाँ पे ये हमने लिया एलसीएम आया यहाँ पे 10। अब इसके बाद 10 × 10 और -1, ये 10 × 10 और -1, ये हो गया 9। तो ये हो गया आपका 9/10 पावर 3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। ये हो जाएगा 5832। अब देखिए ये वैल्यू है अपॉन में, अपॉन से हम इसको कर लेते हैं इनटू। तो अपॉन से जब इनटू में करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर की वैल्यू नीचे जाएगी, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा, हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 लगी रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे करते हैं 513 इंटू ये 10 पावर 3 यानी 10 × 10 और यहाँ से करते हैं अपॉन में 9 × 9। अब काटते हैं इसको, देखें ऊपर से ये 9 से कटेगा तो ये हाँ कट जाएगा। करते हैं 9 से, ये 9 × 9, यहाँ पे करते हैं 9 6 जा कितना हुआ 54 से हमने माइनस किया तो यहाँ पे आया 443, यानी कि अब हमको जाएगा 9 4 जा कितना 36 और यहाँ पे आया 7 यानी 72 हो गए। तो 9 8 जा 72। अब इसके बाद फिर से 9 से करते हैं, ये 9 ये जाएगा कितने बार 9 7 जा 63 यानी 9 7 63, 9 7 जा 63 ये 7 टाइम्स और यहाँ पे आया 1 तो ये 9 2 जा 18 यानी 72 आया। अब एक बार और जगह 9 1 जा 9 ये 8 टाइम्स 9 8 जा। अब इसके बाद नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो यानी यहीं पे हो गया, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई ये 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो गया 1000। 1 10 × 10 यानी 10 10 900, 100 × 10 यानी 1000। तो 8 × 1000 तो ये हो गए 8000 रुपए और यही हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड देखिए फार्मूले से मैंने ये लगाया और फार्मूले से आपका ये मिला आंसर और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो फार्मूले से करने का तरीका मैंने ये बताया। आइए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से, देखते हैं वो क्या होगा। फ्रेंड मैंने अभी आपको फार्मूले से इसको सॉल्व करके बताइए। आइए अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका जो होगा वो क्या होगा, तो बेसिक तरीके से हम क्या काम करते हैं, हमने ये माना कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको सिर्फ। हमने ये माना कि 3 years ago प्राइस प्राइस इज x रुपीज़। हमने माना 3 साल पहले x रुपया थी उसकी कीमत। अब हम क्या करते हैं, ये जो x है x रुपये 3 साल पहले थी। अब इसमें इसने बोला 10% की हर साल कमी हो रही, तो यहाँ पे क्या करते हैं x की 10% की कमी करते हैं। तो 10% की कमी का मतलब x का 90%, ये तो पहले साल, फिर अगले साल क्या और फिर 10% की कमी हुई तो फिर 10 यानी 90%। फिर उसके बाद 3 बार है तो यहाँ पे हम 3 टाइम क्या करेंगे 10% की कमी कर देंगे। 10% की कमी यानी 100 - 10 यानी 90%। तो x का 90%, फिर x का 90%, फिर x का 90%। अगर 4 बार कहता तो एक बार और लेते, 5 बार, तो जितनी बार कहे उतनी बार हम परसेंटेज में कमी करते चले जाएंगे। उसने 3 बार लिखा तो हमने 3 बार x में 10% की कमी की और 3 बार कमी करने के बाद हमको जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो ये मिली
तो फ्रेंड क्या करते हैं, हमने क्या किया, हम किया x का 3 बार 10% माइनस किया, x में 3 बार 10% माइनस किया। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होगा। ये 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये 0 ये यहाँ से कैंसिल किया, उसके बाद ये 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब करते क्या है, इसको इससे कर देते हैं डिवाइड। तो ये हुआ 9 1 जा 9 और 9 से इसको करते हैं डिवाइड। तो ये 9 6 जा 54, यहाँ से आया 4 यानी 43। तो ये जाएगा कितनी, ये 9 4 जा 36 और फिर यहाँ पे आया 7, तो ये हो गया 9 8 जा 72। अब एक बार फिर से 9 से करते हैं, ये 9 7 जा 63 और 9 2 जा 88। फिर यहाँ पे क्या करते हैं ये, तो ये हो गया 9 8 जा 72। तो अब यहाँ से हमको मिला x मल्टीप्लाई, ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं x मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिला 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000 और यहाँ पे 8। अब x मल्टीप्लाई 1 यानी x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ इसका ऊपर, तो x इक्वल टू हो गए 8 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो गए 8000 रुपीज़। तो फ्रेंड देखिए इससे पहले भी 8000 रुपीज़ आया था और यहाँ भी 8000 रुपीज़ आया। तो ये मैंने आपको दो तरीके से आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। पहला फार्मूला वाला और दूसरा बगैर फार्मूले का जो बेसिक तरीका है। अब आप खुद ही डिसाइड करिए आपको कौन सा तरीका ठीक लगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सेकंड वाला तरीका था उसमें टाइम कम लगा और वो जल्दी से सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें इतनी बार करनी है कि हमको ये पता चल जाए कि इसको बेसिक से करेंगे तब जल्दी इसका आंसर मिलेगा और या फिर इसको फार्मूले से करेंगे तब जल्दी आंसर मिलेगा। तो मैंने आपको क्या काम किया, जो बेसिक से आसान थे वो बेसिक से लगवाए और जो फार्मूले से आसान थे वो फार्मूले से आसान करवाए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके का। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य में 5% का वार्षिक हास यानी कमी, ये मैंने लिख दिया आपको हास यानी कमी। तो 5% की कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या था नहीं होगा फ्रेंड, क्या होगा 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। यहाँ पे होगा होना चाहिए था, क्या होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन इससे पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें क्या था, इससे पहले का पूछा गया था, यहाँ पे बाद का पूछा गया। तो जैसे कि मैंने आपको 2 तरीके बताए थे और फार्मूला पहला वाला बताया था, तो इसको मैं इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा वो आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, बाद वाला, बाद 2 वर्ष बाद। तो ये वाला जब बाद का मतलब वर्तमान मूल्य दिया जाए और उसके आगे का पूछा यानी बाद का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं, ये करते हैं फार्मूला P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। और यहाँ पे माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। तो ये था P इंटू, और अगर पहले का था तो हमने ऊपर अपॉन में ये लिखा था और यहाँ पे इंटू में इसको लिखा क्योंकि बाद का हमें पूछा है। तो फ्रेंड यहाँ पे P जो मैंने इससे पहले बता दिया, P जो है प्रेजेंट वैल्यू है, R रेट है और N जो है टाइम है। आप इस फार्मूले से इसको लगाइएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। देखिए बेसिक तरीका जो इसका होगा वो कैसे किया जाएगा। इससे पहले जो था वो आपसे पूछा गया था पहले का कीमत। तो जब पहले का कीमत पूछा गया था तो हमने यहाँ माना था x और इसमें पूछा गया है बाद का कीमत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्तमान मूल्य है उसमें से माइनस करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे वर्तमान मूल्य है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे पहले हम 2 लाख रुपए लिख लें, 2 लाख। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। देखिए 2 लाख कैसे, ये हमने लिखा 2, ये हो गया 20, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये 10,000,
ये जाके हो गए लैक्स, नहीं अभी नहीं, 200,000, 10,000 लैक्स, हाँ ये हो गए 2 लाख। अब हमको करना क्या है, वर्तमान कीमत में क्या करना है, 5% की कमी करनी है। और कितनी बार कमी करनी है, 2 बार। चलिए इसको करते हैं। ये 2 लाख में 5% की कमी, तो ये होगा 2 लाख का 95%। यहाँ पे भी 2 लाख का 95% ये हो गया। और ये इसको 2 लाख कमी करने के बाद हमने माना कि जो कमी आएगी वो होगी x, क्योंकि हमको बाद का पूछा गया तो इतने वर्तमान दिया गया है, हमने 2 बार कमी की और हमको मिलेगा x। अब इससे पहले के जो फ्रंट क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसने ये पूछा था कि पहले का मूल्य क्या होगा, तो हमने यहाँ पर x माना था और ये वाली जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे ये पूछा गया बाद की कीमत क्या होगी, तो इसलिए हमने 2 लाख रुपए यहाँ लिखे और इस 2 लाख रुपए में 5% की 2 बार कमी की और हमको मिलेगा इसके बाद का प्राइस या इसके बाद का कीमत, बाद का मूल्य। तो चलिए फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर। करते क्या है, ये 2 0 यहाँ से हमने किया कैंसिल, ये 2 0 यहाँ से हमने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या मिला हमको, x इक्वल टू हमें मिला 20 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95। हमको इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 95 मल्टीप्लाई 95, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 95 का स्क्वायर। तो फ्रेंड अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना है, उसका बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। करना कि आप क्या करिएगा, ये जो लास्ट में 5 है उसका कर लीजिए स्क्वायर, 5 5 जा 25 और 9 में करिए 1 ऐड, तो 9 में जब 1 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 10, तो 9 और 1 मिलेगा 10। तो यही होगा इसका स्क्वायर, यानी 95 मल्टीप्लाई 95 हो जाएगा 1025, यानी 1025। तो ये हो गया x इक्वल टू हो जाएगा आपका जाके, एक मिनट, ये 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 होगा ना कि 9 होगा। तो ऐसा तो काट दो फिर हम अच्छे से बताएं। तो फ्रेंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95। अब हम क्या करते हैं 95 मल्टीप्लाई 95 कर सकते हैं। तो इसको देखिए शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 95 मल्टीप्लाई 95 को हम क्या लिख सकते हैं 95 का स्क्वायर। और अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका आपको निकालना है वर्ग, यानी उसका आपको करना है स्क्वायर। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, पहले आप क्या करिए जो लास्ट में जो 5 है उसका स्क्वायर कर दिए, तो 5 5 जा 25 और पूरा हमने लिख लिया 25। अब क्या करते हैं जो नंबर बच गया उसमें 1 करते हैं ऐड, तो 9 में जब 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 10 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर से, यानी 9 में 1 ऐड किया तो हो गया 10 और 9 मल्टीप्लाई 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 9 गुणे 10, तो ये होगा 90। 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 90, तो इसका स्क्वायर यही होगा 95 मल्टीप्लाई 95, ये होगा 90 25। फ्रेंड ये था आपका टाइम बचाने का तरीका, वरना आप अभी आप करते 95 फिर उसके नीचे 95 फिर उसको मल्टीप्लाई करते फिर उसको ऐड करते तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने क्या किया 95 को आपको बता दिया आसान तरीके से करने का तरीका। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो आप इस तरीके से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब आइए उसके बाद यहाँ करते हैं, ये होगा 20 95 मल्टीप्लाई 95, ये आया है 9025। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा 2 से करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 4 1 5 और उसके बाद ये 0 ये 9 2 जा 18, यानी कि और ये वाला लास्ट में जो 0 बचा इसको लिखा हमने। तो यहाँ से हमें एक मिला x इक्वल टू 18500 रुपीज़। तो आइए देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये है कि नहीं है। तो ये देखिए ये पहला वाला देखिए 180 और 500 180
500, यानी कि पहला ही वाला आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया बेसिक तरीके से। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसमें पहले का पूछा गया या बाद का। अगर पहले का पूछा जाता तो हम क्या करते, यहाँ पे x लेते और इस 2 लाख तो 2 lakhs को यहाँ पे लिखा जाता राइट हैंड की ओर। हमें बाद का पूछा गया तो हमने 2 लाख को पहले लिया और उसमें जितने परसेंट की कमी बताई गई उतने परसेंट की कमी की, और उतनी बार कमी गई जितनी बार बताया गया। यहाँ पे 2 बार बताया गया तो हमने 2 बार कमी की और हमने उसको लिख दिया इक्वल टू x के, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमको मिला ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। एक मैं और आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर। सपोज दैट यहाँ पे 85 लिखा होता है, मुझे इसका करना होता है स्क्वायर। तो पहले आप करिए 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, और 8 में 1 ऐड कर दिए। 8 में 1 ऐड करिए तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो 8 × 9 तो 8 9 कितना, 8 9 72। तो यही हो गया इसका स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। तो फ्रेंड आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड आज के लिए जय हिंद जय भारत।